पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गहरा गम और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। घटना के बाद मृतक के करीबी दोस्त कासिम का दर्द सामने आया। कासिम भावुक होकर कहते हैं कि उनके दोस्त चंद्रनाथ रथ से हुई आखिरी बातचीत आज भी उनके जहन में ताजा है। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम करीब 6 बजे से 6:30 बजे उनकी चंद्रनाथ से फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान चंद्रनाथ ने उन्हें बुलाया था और कहा था कि निजाम पैलेस में बैठते हैं, चाय पीते हैं और बातचीत करते हैं, बीजेपी की जीत का जश्न मनाते हैं। कासिम के अनुसार उन्होंने उस समय व्यस्तता के कारण आने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वे अगले दिन मिलेंगे, लेकिन ये बातचीत ही उनकी आखिरी बातचीत साबित हुई। कुछ ही घंटों बाद इलाके में गोलीबारी की खबर आई और चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे माहौल को दहला दिया। हत्या के बाद कासिम बेहद आक्रोशित नजर आए। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इस दौरान उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें न्याय चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उनके बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है और अलग अलग स्तरों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। स्थानीय लोग लगातार इस मामले में कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। यह घटना न केवल राजनीतिक हलकों में बल्कि पूरे क्षेत्र में तनाव और चिंता का कारण बनी हुई है। हमारा दोस्त है, हमारा जिगरी दोस्त है, हमारा वो जान है, वो हमारा मान है, हमारा शान है। उसको मर्डर कर दिया ममता बनर्जी और अभिषेक बंदोपाध्याय ने। हमको गप्प करने, अड्डा मारने के लिए निजाम पैलेस में बुलाया था। निजाम पैलेस में बुलाया था। हम बोला दादा मेरा तबीयत ठीक नहीं, इतना खाट के थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है दादा, तो काल आपसे मिलता है। बोलो काल जरूर तुम आना। आज उसको खून कर दिया, उसको मर्डर कर दिया। ये किलर का नाम ममता बनर्जी और अभिषेक बंदोपाध्याय दोनों मिल करके। वो टारगेट चंद्रनाथ नहीं था, टारगेट ऑपोजिशन लीडर, हमारा नेता, हमारा मान, आने वाला दिन का नेता जो शुभेंदु था को मर्डर करने का वो लोग का इरादा था, लेकिन चंद्रनाथ को मार दिया। आपका नाम बताइए। कासिम अली, मैं वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा। और इसी खबर पर मेरे साथ पश्चिम बंगाल से संगीता झा जुड़ी हुई है, ब्यूरो चीफ। संगीता, एक तरीके से चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद से माहौल और ज्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। क्या कुछ ताजा जानकारी अब वो दीजिए दर्शकों को? देखिए नंदनी, जिस तरह से कल देर रात ये हत्या को अंजाम दिया गया, इसके बाद देखिए लगातार जो है जांच जो है की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पूरी तरह से ये जो मामला है इसे सीआईडी को सौंप दिया जाएगा और साथ ही जो अंदेशा जताया जा रहा है कि जिस जगह ये घटना हुई यानी कि मध्यम ग्राम में घटना हुई थी और मध्यम ग्राम से होते हुए जो हत्यारे थे जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया वो बशीरहाट की तरफ निकल गए और वो जो इलाका है कहा जाता है कि वहां पर काफी ज्यादा गलियां हैं और बशीरहाट होते हुए न्यू टाउन, यानी कि ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश निकल सकते हैं, जिस वजह से बांग्लादेश के जो बॉर्डर एरिया जो भी है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के, वहां पर पूरी तरह से जो है बीएसएफ भी सख्ती के साथ तैनात है कि जो हत्यारे हैं वो भाग ना पाए। और साथ ही देखिए जो माहौल जो है फिलहाल अभी पश्चिम बंगाल का काफी ज्यादा गर्म है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता है और जो भी वरिष्ठ नेता है, सभी में एक गुस्सा है और साथ ही ये कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार यहाँ बन रही है और इसके बाद जो है इस तरह के जितने भी हत्यारे छिपे हुए हैं उन्हें पूरी तरह से चुन चुनकर जो है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे, जिस तरह से रक्त रंजिश जो है वो हम देखते थे पश्चिम बंगाल में होते हुए, उन चीजों को रोका जाएगा नंदनी। और साथ ही देखिए ये भी है कि एक तरह से देखिए शुभेंदु अधिकारी जो है वो सीएम का चेहरा माने जा रहे थे। लगातार जो है सीएम फेस पर उनकी बात सामने आ रही थी और इसी बीच जिस तरह से उनके पीए की हत्या हुई, इस वजह से जो है सबसे ज्यादा जो है जो चिंता का विषय बना हुआ है। और देखिए फिलहाल अभी जांच हो रही है, अभी तक फिलहाल किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से सख्ती से तैनात है, जगह जगह जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन जो पिस्टल जो है ये जो मारने के लिए जो तैयार किया गया था वो काफी ज्यादा जो है वो बाहर का है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बाहर से लोग आए थे। लेकिन देखिए नंदनी, ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो लोकल है
बिना लोकल किसी की मदद के ये इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम देना, ऊपर से उसके बाद भाग जाना, ये नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल संगीता, और हालांकि जैसा आपने कहा कार्रवाई हो रही है, पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज भी जो है खंगाल रही है। जिस वक्त ये घटना हुई थी, क्या कोई जो है पुलिस के हाथ कोई चश्मदीद गवाह उस समय लगा, या किसी ने ये पूरी घटना देखी हो, कार का पीछा करते हुए किसी ने किसी गाड़ी को देखा हो? बिल्कुल नंदिनी, ये हम इसको पहले भी हमने दिखा दिया है सुदर्शन न्यूज में, जो उस दौरान उस गाड़ी के पीछे ही चल रहा था, और उसने बताया भी कि किस तरह से 100 मीटर की दूरी पर वो व्यक्ति, उसकी गाड़ी मौजूद थी। और उसने अपने बयान में भी कहा कि ठीक जो चंद्रनाथ की गाड़ी के ठीक आगे ही वो गाड़ी लगाता है। पहले एक गाड़ी आती है, वो उस गाड़ी को रोकने की, थोड़ी देर रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद बाइक सवार जो व्यक्ति होते हैं वो गोलियों से लगातार जो है भून देते हैं, और सीधे कहा जा रहा है कि इस तरह से गोली मारी गई है कि किसी तरह से उसकी जान ना बचे। देखिए, जो सुवेंदु अधिकारी के जो पीए जिनकी हत्या हुई है, कहा जाता है कि वो सुवेंदु अधिकारी के राइट हैंड है, और वही वो व्यक्ति है जो कि नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक सुवेंदु अधिकारी को जिताने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक सारा कार्य जो ठीक है संगीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खबर पर अपनी जानकारी साझा करने के लिए।